यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आपने एक चैनल बना रखा है या भविष्य में आप कोई चैनल बनाएंगे और यूट्यूब के ऊपर काम करेंगे, तो मोनेटाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और मोनेटाइजेशन के पहले कुछ ऐसे वर्क हैं जो आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करके रखने हैं, जिससे कि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए और पहली ही ट्राई में आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको तैयार रखना होगा जिससे कि मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि यदि आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब का जो अचीव करने वाला एक जो पॉइंट उसने बना रखा है, एक स्टेज, वो है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का रन टाइम अचीव करना होगा। और जब आप इसको अचीव कर लेते हैं तो आपका जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है, यानी कि जो यूट्यूब की टीम है उसको चेक करती है और देखती है कि क्या आपका चैनल जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस और यूट्यूब के नियमों के अनुसार आपने ठीक ठाक बनाया है। जो कंटेंट है उस पर आप जो जानकारी दे रहे हैं वो ठीक है। यदि वहाँ पर कोई गलती होती है तो मोनेटाइजेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, मोनेटाइजेशन से पहले क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है जिससे कि मोनेटाइजेशन में और मोनेटाइजेशन के बाद जब आपका पेमेंट आएगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन के लिए अपने जो कंटेंट हैं उसके ऊपर काम करना है, यानी कि किसी का भी टाइटल टैग अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके के टाइटल टैग को कॉपी पेस्ट वाला आपको नहीं करना है। यदि आप किसी का टाइटल या टैग अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइटल टैग को आप अपने मन के मुताबिक अट्रैक्टिव बनाइए जिससे कि वो क्लिकबेट भी लगे और आपका जो चैनल है वो दूसरे चैनल से अलग हो। बिल्कुल सेम टू सेम किसी का टाइटल टैग आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद यदि आप YouTube के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं तो लगातार एक ही टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस एक के ऊपर एक आपको नहीं बनाने हैं। टॉपिक चेंज करना है, थंबनेल चेंज करने हैं और आपको जो अपने चैनल पर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करना है। आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ही अपनी प्लेलिस्ट को तैयार करना है और अपने चैनल को अच्छे से मैनेज करके ऑलरेडी पहले से ही रख लेना है। इसके बाद आपको अच्छा सा चैनल पर एक चैनल आर्ट बनाना है, अच्छा सा एक लोगो बनाना है जिससे कि आपका जो चैनल है प्रोफेशनल लगे और जब मोनेटाइजेशन के लिए जाए तो आपके पास कोई भी यूट्यूब के पास ऐसा रीज़न ना हो कि आप उसको ये लगे कि ये प्रोफेशनल चैनल नहीं है। इसके अलावा जब भी आप कोई म्यूज़िक या कोई आप ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर तो वो आप कॉपीराइट के बिना हवाला ही यूज़ करें, यानी कि जो यूट्यूब की कैटेगरी में यूट्यूब की लाइब्रेरी में अवेलेबल है और जिसके ऊपर जो कॉपीराइट स्ट्राइक विदाउट वाले हैं उन्हीं को ही आप अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ करें, जिससे कि कॉपीराइट आने का या कॉपीराइट स्ट्राइक आने का आपके वीडियो के ऊपर कोई भी संभावना ना हो। इसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल को मैनेज कर लिया है, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी आपको तैयार करके रखना होगा, जैसे कि आपको पैन कार्ड आपको तैयार करके रखना होगा। और इसके बाद यदि आपके पास वोटर आईडी है, क्योंकि जो पहला आईडी प्रूफ आपसे यूट्यूब मांगता है मोनेटाइजेशन में वो होता है आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए कि आप यूट्यूब पर आधार कार्ड आईडी प्रूफ की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड यूज़ करना होगा। बहुत ही आसानी से आप पैन कार्ड से एप्लीकेबल हो सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, या फिर वोटर आईडी, लाइसेंस, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अवेलेबल किया है यूट्यूब ने। आप उनको लगाकर अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रही उसकी लिस्ट। इसके अलावा इसके बाद यूट्यूब आपसे मांगता है एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ के लिए वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता बल्कि एक पिन आपको सेंड करता है आपके एड्रेस पर। और जब वो पिन आप रिसीव करते हैं और अपने चैनल के ऊपर उस पिन को अपलोड करते हैं और उससे ये पता चल जाता है यूट्यूब को कि आपका ये लोकेशन है और आपके पास ही वो पिन पहुंची है। तो इससे आपका एड्रेस आईडी प्रूफ हो जाता है। और इसी तरीके से जो यूट्यूब है आपका एड्रेस प्रूफ लेता है, कोई डॉक्यूमेंट उसमें आपको नहीं लगाना है,
बस जब भी आप यूट्यूब के ऊपर एड्रेस डालेंगे तो आपको करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका प्लेस है, जहाँ पर जो पिन है वो आएगी, उस पिन के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट एड्रेस देना है जिससे कि एक बार में ही पिन आप तक पहुंच सके। और ये जो पिन है 15 से 1 महीने यानी कि 15 दिन से लेकर 1 महीने का समय इसमें लग सकता है और कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाता है। और यदि पहली बार में अगर पिन आप तक नहीं पहुंचती तो आप उसको 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस भी है कि आप पिन को वेरीफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना है। इसके बाद जब ये सब आप कर लेते हैं, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है एडसेंस के ऊपर, जहाँ पर आपको जो अमेरिका के टैक्स है उसको फिल आउट करने के लिए और उसमें रियायत पाने के लिए यानी कि डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक फ़ॉर्म और भरना है। वो भी ऑनलाइन होता है जिसका फॉर्म नंबर है W8WEB। और ये जो फॉर्म होता है ये अमेरिका का टैक्स नंबर है, यानी कि इनकम टैक्स आप ऑलरेडी आपकी जो इनकम बनती है वहाँ से यूट्यूब पर से, वो ऑलरेडी वहाँ से इनकम टैक्स कटने के बाद ही आप तक पहुँचेगी। इसके अलावा जो पैसा आप तक आता है इसके लिए आपको एडसेंस के ऊपर 2-3 चीज़ें और अवेलेबल करानी पड़ेंगी, जैसे कि आपको एक अकाउंट खुलाना है और अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में शिफ्ट कोड की फैसिलिटी हो। और यदि शिफ्ट कोड की फैसिलिटी नहीं है तो यूट्यूब से आपको जो पेमेंट है वो प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पर आप SBI का अकाउंट ले सकते हैं क्योंकि SBI की जो शिफ्ट वाली प्रणाली है बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो आप पहले से ही अकाउंट को मैनेज करके रखें जिससे कि आपका जब चैनल मोनेटाइज की कंडीशन में आए तो ये सब चीज़ें आप अवेलेबल करा सकें। तो यहाँ पर आपको एडसेंस के ऊपर अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड, इसके अलावा शिफ्ट कोड, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें फ़िल करनी होंगी। ये भी एक फॉर्म होता है। इसको आप फिल करने के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, इसके बाद जब पेमेंट आएगी तो आपके अकाउंट के ऊपर आसानी से वो पहुंच जाएगी। और जब ये पेमेंट आती है शिफ्ट कोड के माध्यम से तो इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी जो इंटरनेशनल मनी टैक्सेस का जो नियम है उसके आधार पर जो टैक्स होते हैं वो ऑलरेडी कट चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूट्यूब पेमेंट में से एक बार जो अमेरिका से जहाँ से आपका पैसा बनता है यूट्यूब का, वहाँ पर आपको टैक्स को फिल करना होता है। इसके बाद जब शिफ्ट से वो पैसा आपके देश में इंडिया में आता है तो भी यहाँ पर जो शिफ्ट कोड की इंटरनेशनल मनी प्रणाली है उसके आधार पर जो टैक्सेस हैं वो कट जाते हैं और जो बचा पैसा है वो आपके अकाउंट में आता है। तो जो यूट्यूब है इसके ऊपर इतना आसान नहीं है पैसे को कमाना। तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आपका नाम हो जाए, आप फेमस हो जाएं, आपके पास ऑडियंस आ जाए। और जब आपके पास ऑडियंस आने लगती है, आप कामयाब होने लगते हैं, तो पैसा जो है वो खुद ब खुद आपके रास्ते पर खुद ही आने लगेगा, आपके अकाउंट में खुद ही आने लगेगा। तो आप अच्छे से वर्क कीजिए, ये सब चीज़ें पहले से तैयार रखिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जब मोनेटाइजेशन का समय आए तो कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।